दरवाजा बंद करती है तो क्या हम वहीं खड़े रहते हैं या उस पार झांकने की हिम्मत जुटाते हैं? आज हम बात करेंगे जीवन के एक ऐसे पहलू की जो मतलब तय है, बदलाव। ये उस बीज जैसा है जो अंधेरे में टूटने के बाद ही, आप जानते हैं, एक बड़े पेड़ का रूप लेता है। हमारे सामने कई सारे स्रोत हैं, मनोविज्ञान है, स्टोइसिज्म जैसा दर्शन और निजी अनुभवों से जुड़े कई लेख और नोट्स भी। ये सभी कहीं ना कहीं इशारा करते हैं कि बदलाव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर खींचता है। हाँ बिल्कुल। और इसीलिए वो थोड़ा तनावपूर्ण लग सकता है। सही कहा। तो आज हम इन्हीं स्रोतों से मिले ज्ञान को थोड़ा खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बदलाव को कैसे अपनाएं और अनिश्चितता के बीच अपना संतुलन कैसे बनाए रखें। चले शुरू करते हैं। हाँ जरूर। तो पहला सबक तो साफ है, बदलाव तो होकर रहेगा, ये जीवन का हिस्सा है ना। बिल्कुल, ये तो नियम ही है। और स्रोत कहते हैं कि इससे लड़ने में ही ज्यादा तनाव है। हाँ, विरोध करने से कुछ हासिल नहीं होता। इसे स्वीकार करने में ही विकास है, लचीलापन है और शायद नए दरवाजे खोलने के मौके भी। हाँ, और ये सिर्फ मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि चुनौतियां असल में हमें बदलने और बढ़ने में मदद करती हैं। अच्छा, जैसे वो कैटरपिलर वाली बात है ना, कोकून के अंदर ही वो बदलता है, तितली बनता है। अच्छा उदाहरण है। वैसे ही मुश्किल हालात हमें मजबूत बनाते हैं। हमारा आराम का दायरा, वो हमें सुरक्षित लगता है, पर असली सीख और विकास तो उसके बाहर ही होता है। सही बात। और बदलाव के साथ अक्सर आती है अनिश्चितता, मतलब ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये चीज भी परेशान करती है। हाँ बहुत। कई स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि जिन चीजों पर हमारा बस नहीं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना, वो चिंता को दावत देना है बस। यहीं पर देखिए स्टोइक सोच काम आती है। ये दर्शन कहता है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाओ जिन्हें तुम सच में बदल सकते हो। जैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारे काम। बाहरी घटनाओं पर चिंता करने से क्या हासिल? मतलब चिंता की लहरों को रोकने की कोशिश करने के बजाय स्टोइसिज्म हमें अपना, क्या कहते हैं, सर्व बोर्ड संभालना सिखाता है। सर्व बोर्ड संभालना यानी अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं पर। ये दिलचस्प नजरिया है और आजकल माइंडफुलनेस की भी बहुत बात होती है, यानी वर्तमान पल में जीना बिना किसी जजमेंट के। क्या ये स्टोइसिज्म से जुड़ा है? काफी हद तक माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अभी क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। ये हमें विचारों और भावनाओं के तूफान में बहने से रोकता है। साथ ही आत्म देखभाल यानी सेल्फ केयर, ठीक से सोना, अच्छा खाना, थोड़ी वर्जिश, आराम। हाँ, वो सब जरूरी चीजें। हाँ, ये सब अनिश्चितता से जूझने के लिए हमारी बुनियाद मजबूत करते हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। कुछ आध्यात्मिक स्रोत तो अनिश्चितता को एक संभावना की तरह देखते हैं, जैसे कोई अवसर हो जो हमें अपनी पुरानी सोच और आदतों से आजाद कर सकती है। बिल्कुल, और यहीं से लचीलापन यानी रेजिलियंस की बात शुरू होती है। ये सिर्फ मुश्किलों से उभरना नहीं है, बल्कि उनसे सीखकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलना है। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि ये कोई मतलब पैदाइशी गुण नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। तो इसे कैसे सीखा या बढ़ाया जा सकता है? कोई तरीके हैं? हाँ, कई तरीके हैं। जैसे जीवन में कोई मकसद ढूंढना, खुद पर यकीन रखना जरूरी है, दोस्तों परिवार का सहारा लेना, एक सपोर्ट सिस्टम बनाना, उम्मीद बनाए रखना, और हाँ, अपनी देखभाल करना। एक और अहम चीज है समस्याओं को सुलझाने का हुनर विकसित करना, और हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय कुछ कदम उठाना, एक्शन लेना। सही। और इसी से जुड़ी है अनुकूलन क्षमता यानी अडेप्टेबिलिटी, बदलते हालातों में ढल जाने की काबिलियत। हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ ढलना नहीं, बल्कि बदलाव में नए मौके तलाशना और समाधान खोजना है। बिल्कुल, ये एक तरह की खुली सोच है, जिज्ञासा वाली। तो इस सफर में कुछ क्या कहेंगे, मनोवैज्ञानिक औजार भी होंगे? हाँ बिल्कुल है, और बड़े काम के हैं। एक है ग्रोथ माइंडसेट। ये सोचना कि चुनौतियां हमें सीखने और बेहतर बनने का मौका देती हैं। अच्छा। ना कि हमारी काबिलियत पर सवाल उठाती हैं। ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जहां लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं फिक्स्ड हैं, बदली नहीं जा सकती। ये मानसिकता तो बहुत जरूरी लगती है। और क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण औजार है आत्म करुणा यानी सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन मतलब मुश्किल वक्त में खुद पर सख्त होने के बजाय थोड़ी नरमी बरतना। ये समझना कि गलतियां और दुख जीवन का हिस्सा हैं, सबके साथ होता है। अच्छा। ये कमजोरी नहीं, बल्कि अंदरूनी ताकत है जो हमें गिरने के बाद उठने में मदद करती है। कई मनोवैज्ञानिक लेख इस पर जोर देते हैं। यानी खुद के दोस्त बनना, खासकर तब जब हालात मुश्किल हों। बिल्कुल सही। और तीसरा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, माइंडफुलनेस और ध्यान। हाँ, माइंडफुलनेस। वर्तमान में टिके रहना, तनाव कम करना और मन में स्पष्टता लाना, ये हमें शांत रहकर चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि बदलाव डरावना नहीं, बल्कि शायद विकास का रास्ता है। हाँ, कह सकते हैं। और अनिश्चितता असल में संभावनाओं का दूसरा नाम हो सकती है। बिल्कुल। और लचीलापन और अनुकूलन क्षमता वो हुनर हैं जिन्हें हम सही सोच, आत्मकरुणा और माइंडफुलनेस जैसे तरीकों से मांझ सकते हैं। सही कहा। और ये सिर्फ मुश्किलों से बच निकलना नहीं है। कई बार बड़ी चुनौतियों के बाद लोग पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बनकर उभरते हैं। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ भी कहते हैं, यानी आघात के बाद का विकास। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ये एक शक्तिशाली विचार है और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं
कहीं ऐसा तो नहीं कि बदलाव से निपटने में सबसे बड़ी रुकावट खुद बदलाव न होकर वो कहानी है जो हम अपने मन में उस बदलाव के बारे में गढ़ लेते हैं? ये सोचने वाली बात है। और शायद उस कहानी को बदलने की ताकत वो हमारे ही हाथ में है। What do you do when life traps you behind a locked door and the key is nowhere to be found? Do you wait for a miracle? Or do you become the miracle and break that door down? The darkness you see right now, that's not the end. It's the silence before the storm that's about to change your world forever. So let's learn the secret alchemy that turns every obstacle into an opportunity, every fear into a victory. This is the journey of embracing change. This is the story of you, of me, of all of us who refuse to stay broken. Think of a tiny seed. It has to first be buried in darkness and then break under pressure to begin its journey of becoming a mighty tree. Change in our life is exactly like that. Losing a job, a painful breakup, moving to a new city. These are the dark moments that don't come to break you, but to build you into something new. And it's okay to feel lost, to feel scared. After all, our brain is wired to fear the unknown to protect us. But here's the secret. Good change or bad change both bring stress because they pull us out of our comfort zone. But this is the exact moment where the magic of evolution begins. Just like a caterpillar must enter its dark cocoon to become a magnificent butterfly, every challenge you face is your cocoon. Don't be afraid of it. It's here to give you wings. Feel the fear, the anger, the sadness. They are real. But don't let them be your final destination. So today, just take one small step. Just one. Maybe it's watching that first video to learn a new skill, or calling that one friend you can pour your heart out to, or maybe it's just closing your eyes for 5 minutes and feeling your own breath. Remember, the storm isn't here to destroy you, it's here to make you realize the true power you hold within. And that is why every change in life is a choice, an opportunity, not just to survive, but to live as a better, stronger you. So don't be afraid of change. It's not the end of your story, it's the beginning of a new thrilling chapter. At every unknown turn, a new treasure is waiting. You just have to be brave enough to find it. If you are ready to walk with me on this incredible journey, then become a part of this family. Subscribe to spread this fire and tell me in the comments what will be your next step. Whenever you feel like everything is over, remember that's the moment something new, something better is beginning. We'll meet again with a new story, a new secret. Until then, be the hero of your own story. ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਲਾਵ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਚਕੀਲਾਪਣ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਨੀ ਬੁੱਧਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਟੋਇਕ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਈਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਦੇਖੋ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸਰੋਤ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਹੀ ਵਧੇਗਾ। ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਨੀ ਬੁੱਧਾ ਵਾਲਾ ਲੇਖ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਔਕਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੇਖ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ 'ਚ ਐਨੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ। ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤੇ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝੀਏ? ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਟੋਇਕ ਫਲਸਫਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵੈਤਤਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਵੈਤਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲਾਓ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਦੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉੱਠਣਾ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮਾਈਂਡ ਵਰਗੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮਾਈਂਡ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਲੱਭਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਰਥ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣਾ, ਖਤਰੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਦਾ ਵੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੀਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਟੂ ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੌਲੀ ਸਾਈਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਗਏ, ਕੰਮ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਰਨਲ ਲਿਖਣਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਭ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੌਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਟੋਇਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਕੋਈ ਜਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਇਹੋ ਹੁਨਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਲ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਉਹ ਬਦਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬਿल्कुल, इस पे विचार करना यकीनन दिलचस्प रहेगा। जिंदगी जब एक बंद दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है तो क्या आप वहीं खड़े रहते हैं या उस दरवाजे के पीछे छुपी एक नई दुनिया को खोजने की हिम्मत करते हैं? आपकी आंखों के सामने जो अंधेरा है वो अंत नहीं, एक नए सवेरे का पहली दस्तक है। तो चलिए आज हम सीखते हैं उस जादू को जो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देता है। ये सफर है बदलाव को गले लगाने का, उस अनजान डर को एक जीत में तब्दील करने का। ये कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की, जो हर ठोकर के बाद और भी मजबूती से खड़े होते हैं। सोचो एक बीज के बारे में, जब तक वो जमीन के अंधेरे में, दबाव में टूटता नहीं, तब तक वो एक विशाल पेड़ बनने का अपना सफर शुरू ही नहीं कर सकता। जिंदगी में बदलाव भी बिल्कुल उसी तरह है। नौकरी का जाना, रिश्तों का टूटना या शहर का बदलना, ये सब वो अनजान अंधेरे हैं जो हमें तोड़ने नहीं बल्कि एक नए रूप में निखारने आते हैं। और इस अनजान सफर में घबरा जाना, रास्ता भटक जाना बिल्कुल आम बात है। आखिर हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए ही तो अनजान चीजों से डराता है। लेकिन सच तो यह है कि खुशी का बदलाव हो या दुख का, स्ट्रेस दोनों में होता है, क्योंकि दोनों ही हमसे हमारा कंफर्ट जोन छीन लेते हैं। पर यही वो पल है जहां एवोल्यूशन का असली जादू शुरू होता है। जैसे एक कैटरपिलर जब अपने ककून के अंधेरे में जाता है, तभी वो एक खूबसूरत तितली बन पाता है। आपका हर चैलेंज आपका ककून है, इससे डरिए मत, ये आपको पंख देने आया है। अपने डर को, गुस्से को, निराशा को महसूस कीजिए, ये नॉर्मल है, लेकिन वहीं रुके मत रहिए।
तो आज एक छोटा सा कदम उठाइए, सिर्फ एक। शायद वो एक नई स्किल सीखने का पहला वीडियो देखना हो, या किसी ऐसे दोस्त को फोन करना हो जिससे आप दिल की बात कह सके, या शायद बस 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस करना हो। याद रखिए, तूफान आपको तोड़ने नहीं, आपके अंदर छुपे योद्धा को जगाने आता है। इसीलिए जिंदगी का हर बदलाव एक चुनाव है, एक मौका है, सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनके जीने का। तो बदलाव से मत घबराइए, ये आपकी जिंदगी का फुल स्टॉप नहीं, एक नया एक्साइटिंग चैप्टर है। हर अनजान मोड़ पर एक नया खजाना छुपा है, आपको बस उसे ढूंढने की हिम्मत करनी है। अगर आप इस अनोखे सफर पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करके इस आग को और फैलाइए, और कमेंट में बताइए आपका अगला कदम क्या होगा। जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, याद रखना वहीं से कुछ नया शुरू हो रहा है। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नए रहस्य के साथ। तब तक अपनी कहानी खुद लिखते रहिए।